अस्सलाम वालेकुम फवाद यार, एक मसला और देखने में आया है कि लोगों ने 500 किलोवाट 600 किलोवाट की डील्स करी हैं कंपनीज के साथ, और डील्स इस तरह हुई हैं कि हमें 4 कंटेनर देंगे, आप 3 कंटेनर देंगे। वैसे 300 किलोवाट का एक होता है तो चले आप समझ लेंगे 2 कंटेनर की डील हुई है। सही है। अब कंटेनर आया है तो जी उसमें 2 पैलेट 4 पैलेट कम निकल रहे हैं, बिल्कुल। वो हम आपको चले यहाँ से दे देते हैं। अब सील कंटेनर होता है, अगर आपने डील ही सील कंटेनर की करी है तो आपने सील खोल कैसे ली कराची में, बिल्कुल। और खोल ली तो आपकी तो डील ही खराब हो गई। अब आप उसको यहाँ से बोलेंगे कि मैं अलग से तुम्हें पैनल देता हूँ, तो आपने तो पहले ये डील खराब कर ली। बिल्कुल। फिर अगर आप उनसे मांगेंगे यार डॉक्यूमेंट दे दो, तो वो उन्हें मुश्किल हुए कि यार डॉक्यूमेंट सब देते हैं नहीं देते, कहानियां। यार इतनी बड़ी बड़ी एक इंडस्ट्रीज वाले हैं जो आपके साथ डील्स कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 500 किलोवाट 600 किलोवाट हमने लगाना है, उनके हलाल के पैसे हैं। एक वो एफर्ट करके, अब वो बैंक से भी ले रहे हो तो भी उन्हें वापस करने हैं, वो उनकी फैक्ट्री नहीं चल रही, वो इसलिए आपसे सोलर लगवा रहे हैं। अगर आप भी उनके साथ धोखे करेंगे तो पहले ही उनकी फैक्ट्री नहीं चल रही, आप ऊपर से अपनी कहानियां डाल के बैठे हुए कि मैं सोलर में भी 2 डंडियां मार लूं और इनको जरा चूना लगा दूं। तो करना क्या चाह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? अभी तो देखें, जिसका दाव जहां लग रहा है अभी तक तो वही हो रहा था। पिछले जब से इंपोर्ट बैन है उसके बाद से तो वही आपके सामने है। 50-60 रुपए वाली चीज 140 रुपए तक ले जाने की कोशिश करी और किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं करी तो वो चली गई और वो 130-140 में ट्रेड होना शुरू हो गई। अब लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आई है और एक मूवमेंट का आगाज हुआ है, तो एक मैसेज गया है कि ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, रेट्स को मुनासिब करना पड़ेगा। तो आपके सामने है कि रेट्स ऑटोमेटिकली नीचे आ गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीजन गर्मियों का है, गर्मियों के सीजन में रेट्स नीचे नहीं आते, ऊपर जाते हैं, क्योंकि सोलर की कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। बट ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम है कि जहाँ पे मूवमेंट चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह और लोगों तक आगाही पहुंची है और लोग खुद रेट नीचे लेके आए हैं। लोग खुद रेट नीचे ले आए हैं, टोटल क्रेडिट लोगों के ऊपर। बिल्कुल। और गर्मियों के सीजन में रेट नीचे गर्मियों में ले आए, जबकि सर्दियों में रेट नीचे आते हैं। और फिर जन फेब मार्च में तो रेट्स को आग लग जाती थी, बिल्कुल, जो कि लगी इस दफा 70 वाली चीज 140 पे गई। बट अगेन कस्टमर्स ने इज्तनाब किया खरीदने से, उन्होंने वेट किया है और रेट्स ऑटोमेटिकली नीचे आ गए हैं। इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है, धोखा बहुत वाइड लेवल पे हो रहा है। और इन डीलिंग्स में देखिए 2 नंबरी तो हर इंडस्ट्री में रही है। सोलर क्योंकि एक नई इंडस्ट्री रही है तो इसमें अभी नए फिनोमिनन आ रहे हैं, नई तरह की डीलिंग्स निकल के आ रही हैं। अगेन जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, वो उस कस्टमर का भी नुकसान कर रहे हैं, वो मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। बट अगेन सोचते नहीं है कि हम मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी 4 दीवारी के अंदर का सोचते हैं कि हम इसमें थोड़े पैसे कमा लेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। कस्टमर के पास 2-4 ऑप्शंस है अपने आप को बचाने के लिए। एक तो ये कि हमारी सारी वीडियोस को गो थ्रू करें आप। हमने हर वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि आपके पास क्या मेथड्स हैं जिससे आप जेन्युइन सोलर पैनल्स खरीद सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगेन सारे मेथड्स को आपने फॉलो करना है, उसके बाद आपने फिजिकली भी इंस्पेक्ट करना है। जिससे आप सोलर पैनल ले रहे हैं उसको आप थोड़ा सा टोकन देकर आप बाकी सोलर पैनल्स इंस्पेक्ट करें जाकर। आप जो भी जगह है आप वहाँ देखें जाकर, आप वेरिफिकेशन करें, सोलर नंबर्स के जो सीरियल नंबर्स हैं उनको मैच करें, सोलर पैनल्स के जो सीरियल नंबर्स हैं उनको वेरीफाई करें। जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे मांगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपको दे नहीं रहा उससे तो फौरन दूर हो जाए, उसका फोन उठाना ही छोड़ दें आप। जो डॉक्यूमेंट्स ही आपको नहीं दे रहा, मेरा ख्याल है कि इनको जब बड़ी डील्स हो रही हैं स्पेशली, तो उसमें तो इनको लिखवाना चाहिए कि आप हमें इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट देंगे। चलो पहले तो पता नहीं था, पर अब आगे से जो भी डील कर रहे हैं उसमें उनसे लिखवाएं कि आपने हमें डॉक्यूमेंट देने हैं लाजमी, और जो कह रहे हैं 100% वो होना चाहिए। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें डरने की भी कोई बात नहीं। वो कंपनी बड़ी है या वो इम्पोर्टर है तो वो क्या कहेंगे, अब भाई हम पैसे दे रहे हैं, जो हम कह रहे हैं हमें 100% वो चीज चाहिए, नहीं तो डील कैंसिल हो जाएगी। या तो पैसे वो दे रहा हो तो फिर तो फ्री में मिल रहा हो तो कोई मसला नहीं है, जो मिलता है ले लें। क्योंकि इसमें ना एक और इशू भी है कि आप पेमेंट कुछ कर भी चुके होते हैं पहले, ठीक है ना। आप 100 वो अपने चक्कर ही तो ये चल रहा है ना। असल में तो मसला ही उल्टा है ना कि कंपनी जो है वो खुद सामान या मंगवा के बेच नहीं रही, वो कहती है कि आप हमें सर पैसे दे दें, हम आपके पैसों से माल मंगवा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप तो खुद ही अपने एडवांटेज खो बैठे वहाँ पे। प्रॉब्लम ये हुआ है। और उसने मंगवाने का जो बोला है और उसने वो चेंज कर दिया। अब आप बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं यार, उसने जो मंगवा दिया, ये तो तरीका ही गलत है ना। पहली बात इसमें तो फिर आप 10 खाने के लिए रेडी बैठे। हाँ, आपको 500 या 2 मेगावाट लेने हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सामान देख के लें। बिल्कुल अपने सामने, बेशक यहीं से ले लें, 2 रुपए महंगा मिल जाए। बिल्कुल। और होने डॉक्यूमेंट्स वाले चाहिए, जेन्युइन चाहिए, पर मैं देख के लूंगा, 2 रुपए महंगा दे दो, कोई मसला नहीं है। रेडी स्टॉक होना चाहिए। ये प्री बुकिंग वाली तो कहानी बनती ही नहीं है कि मुझे पैसे ला दो और मैं। और मोस्टली आप देखेंगे वही लोग फिर फंसेंगे जो 1-1 2-2 रुपए को देख रहे होंगे कि यार मुझे वो 2 रुपए सस्ता दे रहा है, मुझसे पैसे ले रहा है, मैं बाहर से ला देता हूँ, आपको मंगवा दूंगा, वही फंस जाता है। बिल्कुल। ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, इसमें चूना बहुत ज्यादा लग जाएगा और सारे पैनल्स फेक आ गए या इन्वर्टर्स फेक आ गए तो सारे पैसे जाया होंगे। और यही हो रहा है मार्केट में, यही हो रहा है। ये सिर्फ फर्जी कोई सिनेरियो नहीं है मार्केट में। जब हो ये रहा है तो आपने इससे बचना है।
और इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने सामने आंखों के सामने जाके विजुअली इंस्पेक्ट करें, रिपोर्ट्स के अगेंस्ट वेरीफाई करें, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके वेरीफाई करें। 3-4 मेजर मेथड्स हैं आपके पास, और जब आप फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे तो फिर आपकी कहानी क्लियर हो जाती है। उसके बाद आप खरीद लें और फिर लगवा लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा तो नहीं, पाकिस्तान के जो लोकल ग्रुप्स हैं आपने उसमें भी देखा है कि रेट्स तो उन्होंने भी गिराए हैं। और एक नई टैक्टिक आई है कि 3 घंटे की विंडो खोली है कि 3 घंटे की विंडो के अंदर आप बुकिंग करवा लें और आपको इतने रुपए का हम रेट दे देंगे। तो they were being smart enough कि हम जो है 3 घंटे में अपना सामान बेच लेते हैं, डीलर्स को घेरते हैं। और इन्होंने ही पहले इतना घेर के अपने इन्वर्टर्स पे इतने पैसे खाए हैं कि वो अभी तक पता नहीं लोगों को वापस भी हुए हैं कि नहीं हुए। वो पड़े में हम दे रहे हैं, हम मंगवा लेते हैं वो इन्वर्टर्स। ये सब गलत तरीके। 3 लाख वाला इन्वर्टर जब आप 12 लाख का कर देंगे तो कस्टमर तो नहीं खरीदेगा। ये हो सकता है डीलर टू डीलर हर कोई लालच करके 50,000 हजार रुपए निकालने के चक्कर में खरीदता रहेगा। जो आखिरी 2 डीलर्स होंगे वो बेचारे फंस जाएंगे। उन्होंने 3 लाख वाली चीज अब 12 लाख की ले लिया, और अब जब नई इंपोर्ट आएगी तो वो 4-4.5 लाख के आसपास हो जाएगी। तो पिछला 10-12 लाख वाला सामान तो फिर वो नुकसान फिर वो डीलर्स ने बर्दाश्त किया और लालच में बर्दाश्त और अभी भी करेंगे अगर दोबारा करेंगे। बिल्कुल, और ये छोड़ेंगे तो नहीं उन्हें कोई। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बात है कि लोकल ब्रांड्स कुछ लोगों की लॉयल्टी बनती है। ऑफ कोर्स तो हर बंदे की कहीं ना कहीं लॉयल्टी होती है। किसी को कोई ब्रांड पसंद होती है, किसी को कोई ब्रांड पसंद होती है। किसी का किसी के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहता है और किसी का किसी ब्रांड के साथ एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहता। अगेन आपने ये देखना है कि जो डीलिंग आपके साथ हो रही है वो फेयर हो रही है कि नहीं हो रही। यही बात। और आपके साथ उसमें नुकसान तो नहीं हो रहा। इसमें किसी ब्रांड का नुकसान मसला नहीं है। इसमें किसी जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर है उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है। बट अगेन जो आपके साथ डीलिंग हो रही है और जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है अप टू द मार्क होनी चाहिए, A1 क्वालिटी की होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, प्राइसिंग रीजनेबल होनी चाहिए, और प्रोडक्ट वो हो जो इंटरनेशनली बेंचमार्क्ड हो। जो लोकल प्रोडक्ट्स, जो लोकल माल अपने नामों से बेच रहे हैं वो बेंचमार्क्ड ही नहीं है। वो ऐसे ही है कि जैसे आप सुजुकी मेहरान बना के बोलें कि सुजुकी मेहरान इज बेटर देन अ टोयोटा करोला एल्टिस। पर वो सुजुकी मेहरान भी ना हो ना, उसका नाम आप कुछ और ही रख दें। उसका नाम भी आप सुजुकी गवाल रख दें। बिल्कुल। सुजुकी गाला रख दें। बिल्कुल। जो सुजुकी भी ना आ रहा हो, सिर्फ गाला आ रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि जो वो सुजुकी की ब्रांड ही ना हो। सुजुकी तो एक मैन्युफैक्चरर है, स्टिल एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और सुजुकी अपने नाम से मेहरान बनाता है। आप बोले मैं सुजुकी मेहरान की बॉडी लेता हूँ और उसका नाम को ABC रख देता हूँ और उसकी चीजें भी पार्ट्स भी चेंज कर देता हूँ, और सुजुकी का बैज भी उतार देता हूँ, उससे आपको पता ही नहीं लगे वो सुजुकी ने बनाई है कि किसने बनाई है, और बोलता मैं फिरूंगा ये जी सुजुकी की गाड़ी है, तो फिर आपके पास फुल राइट है कि आपने वही लेनी तो आप ले लें। बट अगेन वेरीफाई नहीं हो रहा, पता ही नहीं लग रहा है वो किसने बनाई है, कब बनाई है, क्या मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उसमें लगा हुआ है, और मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो किस बात के दे रहा हूँ। और हिलो थोड़ा पैसे तो तुम दे रहे हो तो अगेन दोबारा बोलो, मैं जो पैसे दे रहा हूँ किस बात, मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो किस बात के दे रहा हूँ। तो अगर आप देना चाहते हैं तो अगेन आप फुली आपका राइट है, आप दे सकते हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं। बट ये बात ज़हन में रखिएगा कि लोकल ब्रांड्स के जो चीजें हैं वो वेरीफाइबल नहीं है। अगर तो वो वेरीफाई हो रही हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं तो वेरी गुड, ले लेना चाहिए। बट जब मिल नहीं रहे, लगवाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो लोकल ब्रांड्स है ये भी बाहर से बनवा के लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही हैं, सिर्फ बाहर से बनवा के अपने स्टिकर चेंज करके बेचना चाह रहे हैं। नो पॉइंट ऑफ ये एक बिल्कुल मॉडल ऑफ बिजनेस जो है, मोड ऑफ बिजनेस जो है, ये लो कैटेगरी का मोड ऑफ बिजनेस है, जिसमें आपने खुद कुछ भी नहीं करना और सारा करवा के सिर्फ माल आगे बेच देना है। तो अगेन आपने इससे बचना है, आपने अपनी सारी जो सेफ साइड उनको फॉलो करना है। हाँ, बस मेरा ख्याल है इसको रैप अप करें। यहाँ पे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।